अस्सलाम वालेकुम जी। HTML से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने करनी है कवर, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बेसिकली तो ये वेब डेवलपमेंट ही आप करने लगे हैं अभी। तो इसमें जो जो चीज़ें कवर करेंगे वो मैं आपको लिस्ट डाउन करता हूँ यहाँ पे कि कौन सी चीज़ें करेंगे। मैंने नोटपैड खोल लिया। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि हमने HTML को कवर करना है, CSS को कवर करना है, PHP को कवर करना है और MySQL को कवर करना है। तो ये चीज़ें हैं। इनमें अब HTML क्या है, ये चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब कि आपने इमेज लगाई, आपने कोई बटन बनाया, कोई इनपुट बनाई, कोई टेबल बनाया, कुछ भी, जो भी स्क्रीन पे कोई वीडियो लगाई, कोई ऑडियो लगाई, कुछ भी जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा ना, वो HTML से बनेगा। CSS स्टाइलिंग है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होगी। CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये स्टाइलिंग के लिए, मतलब जो चीज़ें हमने बना ली हैं, फ़र्ज़ करें हमने 5-6 इमेजेस लगाई हैं, तो उनको स्टाइल करना, उनको बॉर्डर देना, उनको हाइट विथ देना, उनको एडजस्ट करना लेफ़्ट राइट पे, और ये सारी चीज़ें स्टाइलिंग में आ जाती है। तो उसके लिए हम CSS यूज़ करेंगे। चीज़ें बनानी HTML में है, स्टाइल इसमें करनी है CSS में। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो चीज़ें हमने बना ली, स्टाइल कर ली, उनके पीछे कुछ लॉजिक डालें, कुछ कमांड्स, कुछ प्रोसेसिंग हो पीछे कोई। इसके एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे लॉगिन सिस्टम बनाना, रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना, ऑर्डर्स वाला सिस्टम, कार्ट वाला सिस्टम, इस तरह की चीज़ें। तो पीछे प्रोग्रामिंग जो है ना, वो उसके लिए हम PHP का इस्तेमाल करेंगे और साथ हम डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम MySQL का यूज़ करेंगे। तो मींस के हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा, वेब एप्लीकेशन होगी, उसमें जो डाटा हम यूज़र जो डाटा प्रोवाइड कर रहा है सॉफ्टवेयर को, यानी इनपुट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं परमानेंटली जाकर स्टोर होना चाहिए। तो वो हम इसमें MySQL डेटाबेस में हम स्टोर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, और ये हमें इसको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट के लिए। तो HTML, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमें कोडिंग लिखना पड़ती है। तो उसके लिए कोडिंग हम इसी नोटपैड में, जो नोटपैड ये मैंने कैसे निकाला मैं आपको बताता हूँ। इधर, और यहाँ पे आपने लिखना है नोटपैड, सर्च में लिखना है तो आपको ये मिल जाएगा इस तरह से। तो इसके अंदर आपने अपनी कोडिंग लिखनी है, कमांड्स लिखनी है, ठीक है। जो जो लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसके साथ ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके साथ लाइन नंबर नहीं है, बैकग्राउंड वाइट है बिल्कुल, और इसमें हमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं मिल रहे, ठीक है। टेक्स्ट कलर भी सारा एक जैसा ही है। तो हम इससे अच्छा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जो हमें हेल्प करेगा कि हम HTML अच्छी तरह से कर सकें प्रैक्टिस। तो उसके लिए आपने जाना है, कोई भी ब्राउज़र खोल लें, गूगल क्रोम खोल लें या एज खोल लें। मैं एज खोलने लगा हूँ। तो आपने गूगल खोल लेना, यहाँ से आके google.com। ये एड्रेस बार है। आप, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। ब्राउज़र को कैसे यूज़ करना है, गूगल पे चीज़ें सर्च कैसे करनी है, ये भी एक स्किल है। तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि आपको जो है इन चीज़ों का पता चले। तो जब ये गूगल ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपने लिखना है सबलाइम टेक्स्ट। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमें नोटपैड से अच्छा परफॉर्म करेगा, नोटपैड से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें देगा। तो सबलाइम टेक्स्ट इस तरह से आपने लिखना है और इंटर कर देना। इसके आगे कोई सबलाइम टेक्स्ट 2 या 3 इस तरह से नहीं लिखना है आपने, सिर्फ सबलाइम टेक्स्ट गूगल पे लिखना है और गूगल पे ही लिखना है। और यहाँ पे आपने पहली वेबसाइट जो है इसको आपने क्लिक कर लेना है।
तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, ये सबलाइम टेक्स्ट की वेबसाइट है। यहाँ से आप देखें तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा विंडोज़ पीसी है, हमारा ये जो सिस्टम है ये विंडोज़ वाला है। तो इसके ऊपर ये इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा सबलाइम टेक्स्ट। तो इस तरह से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से इसको क्लिक करने से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये भी फाइल डाउनलोड होना शुरू होगी। तो ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये जैसे ही डाउनलोड होगी तो फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। आपने अपने सिस्टम पे इसी तरह से जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ इसी तरह से करते जाना है। तो अगर आप इसको अब मिनिमाइज़ करेंगे तो ये फ़ाइल जो है ना ये जाएगी आपके डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में। लेकिन मैंने अपनी डाउनलोड्स जो है डेस्कटॉप पे सेट की हुई हैं। तो ये मेरी फ़ाइल जो है ये मुझे डेस्कटॉप में मिल गई है। तो इसको अब ये इंस्टॉलर फ़ाइल है तो ये आपके जाएगी डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में। तो इसको इस तरह से आपने डबल क्लिक करना है। तो ये इंस्टॉल करने के लिए एक परमिशन आती है, उसको आपने यस कर देना है। यस नो का ऑप्शन आता है तो उसमें आपने इसको यस कर देना है। और ये इंस्टॉलेशन वाला पेज इंटरफेस आ जाता है। इसको आपने नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जब तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने फिनिश करना है। अब इंस्टॉल तो हो गया लेकिन इसका कोई आइकन यहाँ पे नहीं आया, डेस्कटॉप पे नहीं आया जिसको आप क्लिक करके इसको चला सकें। तो ये इधर नहीं आता, ये स्टार्ट में ही आपको मिलेगा, इधर आके स्टार्ट मेन्यू में। और ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा तो आप इसको सबलाइम SUB लिखेंगे सर्च में, SUB करके आप लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसको आपने क्लिक करना है तो ये चल जाएगा आपका। तो इस तरह से ये चल जाता है, ठीक है। ये भी वैसा ही है जैसा सबलाइम टेक्स्ट, ये सबलाइम टेक्स्ट वैसा ही है जैसा हमने नोटपैड देखा था। तो इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर ये देखें कि लेफ़्ट साइड पे हमें लाइन नंबर जो है वो दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमें ये इजी हो जाएगा कि हम किस लाइन नंबर पे कौन सा काम कर रहे हैं। तो 6 लाइन नंबर है। इस तरह से लाइन नंबर जो है ये जब आप काम चेक करवाएंगे सुपरवाइज़र को तो वो भी आपको कहेगा कि फ़लाँ लाइन नंबर पे क्या लिखा हुआ है, फ़लाँ लाइन नंबर पे जाएँ आप, इस तरह से। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। फिर आपको बैकग्राउंड इसमें ब्लैक मिल जाता है कि आपकी आँखों पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और भी बहुत सारे इसमें कलरिंग भी है। तो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत लाइट सा है। तो इसको यूज़ करना है। अब HTML पे आ जाते हैं। HTML में टैग्स होते हैं, ठीक है। टैग्स किस तरह से टैग्स, इसमें टैग लिखने के लिए लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट आपने लगानी है, शिफ्ट दबा के वो
लेफ्ट एंगल, ये कीबोर्ड के ऊपर एम एम लिखा हुआ ना, इसके साथ होता है ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। तो ये शिफ्ट दबाने से आता है, तो शिफ्ट दबा के आपने ये लगाना है, फिर उस टैग का नाम लिखना है। तो मैं अभी कोई भी नाम लिख देता हूँ, ABCD लिख दिया, ठीक है। अभी मैं फ़र्ज़ी नाम लिखा है, ये असल नाम नहीं है लेकिन वैसे मैंने लिख दिया। अब इसको आपने इस तरह से करना है, बंद करना है। तो ये इस तरह के टैग्स आएंगे, सारे टैग्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फ़ाइल सेव करना समझाता हूँ, HTML की फ़ाइल बनानी कैसे है। तो आपने इसको भी अगर मैं बंद करूँ, तो जब आप सबलाइम टेक्स्ट ओपन करेंगे, मैं दोबारा करता हूँ एक दफ़ा, सबलाइम टेक्स्ट SUB लिखा और इसको चला लेते हैं। अब जब ये चल गया है तो हम जाएंगे फ़ाइल पे और एक नई फ़ाइल बनाएंगे, न्यू फ़ाइल। ये हमारे पास न्यू फ़ाइल आ गई। अब इसको करेंगे दोबारा सेव एज़ हमने एक ही दफ़ा करना है, उसके बाद हमेशा सेव किया करना है। तो सेव एज़ हमने पहली दफ़ा करना होता है बस। तो हम इसको करने लगे सेव एज़, और इसको सबसे पहले तो इस फाइल को सेव कहाँ पे करना है। तो सेव मैं इसको करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। मैं जो फाइल यहाँ पे सेव करने जा रहा हूँ, ये मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है। तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक कर दिया। अब एक नाम देना है इस फाइल को, तो मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे देते हैं। तो मैं दे देता हूँ वर्चुअल नाम दे देता हूँ, ठीक है, वर्चुअल नाम दे दिया। और लास्ट पे एक आपने डॉट लगाना है नाम के बाद, डॉट, और फिर आपने लिखना HTML, ठीक है। अभी अब मैंने आपको तीन चीज़ें इस फाइल को सेव करने के लिए बताई हैं, कि एक तो आपने सेव एज़ करने के बाद आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, फिर उसको नाम देना है वर्चुअल, और फिर .html। ये तीन चीज़ें लिख करने के बाद फिर आपने सेव वाला बटन प्रेस कर देना है। तो अब जब आप देखेंगे तो आपको फ़ाइल जो है वो मिल जाएगी वर्चुअल नाम की, अपने डेस्कटॉप पे वो बनी हुई इसको, ठीक है। ये वो फाइल है जो आपने इधर कोडिंग में यहाँ से क्रिएट कर ली है, और ये आपको डेस्कटॉप पे मिल गई है। अब इस फाइल को आपने डबल क्लिक करके चला भी लेना है। इस तरह से मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये चल गई है। इस वाले पेज को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये था वो जहाँ से हमने डाउनलोड किया था, हमारे पास ये फ़ाइल है। अब हमने वापस कोडिंग वाले पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक करना है बस कि कुछ यहाँ पे लिखने से उधर कुछ आता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और दोबारा इस फाइल को सेव करता हूँ। अब सेव एज़ नहीं करना, अब सेव ही करना है हमेशा। हमने इस फाइल को सेव किया और इधर आके ये जो फाइल चल गई थी इसको रिफ़्रेश किया, तो ये जो कुछ उसमें था वो आ रहा है, मतलब कि हमारी फ़ाइल सही बन गई है। अब मैं आपको बताऊं कि HTML के अंदर जो चीज़ें हमने बनानी है वो टैग्स होते हैं। तो टैग किस तरह का होता है, लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट और कोई भी नाम मैं लिखता हूँ। अभी मैं लिखता हूँ HTML, ठीक है। ये तो ये एक सिंगल टैग है, ठीक है। अगर मैं डबल टैग पेड टैग लिखूं तो वो इस तरह से बनेगा HTML और ऐसे। तो HTML के अंदर दो किस्म के टैग्स होते हैं, एक सिंगल होता है, ये वाला सिंगल है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ आगे, कमेंट नहीं करता मैं, वैसे आपको आगे लिख देता हूँ कि ये सिंगल है और ये पेड है, ठीक है। तो ये सिंगल टैग है, ये पेड है। अब मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल आएगा, कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल आएगा। अब ये पेड कैसे है, इसका स्टार्ट और एंड बिल्कुल सेम होते हैं और सिर्फ एक स्लैश का फ़र्क होता है उसके अंदर। तो ये जस्ट ऐसे ही मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि दो किस्म के टैग्स हैं, सिंगल और पेड।
कहीं पे इनका इस्तेमाल हो रहा होगा, कहीं पे इसका इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। अब हम आते हैं एक्चुअल जो काम शुरू करना है HTML में। तो आपने लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट लगा के इसका HTML का पहले तो स्ट्रक्चर लिखना है। जैसे आप C++ में आप लिखते हैं ना, वो इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, उस तरह की चीज़ें वो शुरू में ही आप इंक्लूड कर लेते हैं, आईओस्ट्रीम डॉट एच, इस तरह की चीज़ें। तो इसी तरह हमें HTML के अंदर भी कुछ बेसिक चीज़ें पहले लिखना पड़ेंगी। वो क्या होंगी? आपने लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट लगानी है, HTML, इसको बंद करना है। फिर आपने थोड़ा सा नीचे जाके इसको ऐसे एंडिंग टैग भी इसका लगा देना है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक हो गया। ये टैग लगा इसी तरह सेम इसी तरह लगा लेने के बाद आपने नेक्स्ट जो टैग्स हैं इसके अंदर लिखने हैं, इस एरिया में लिखने हैं आपने, ठीक है। अब मैं ना आपको बताऊं कि टैब, कीबोर्ड के ऊपर ना एक टैब वाला बटन होता है, क्यू के पास होता है, क्यू के पास। तो इसको दबाने से ना कर्सर आगे हो जाता है। तो अभी मैं टैब दबाऊंगा, ये देखना आप यहाँ पे टैब दबाया, आगे हो गया। तो इस तरह से आप टैब दबा के लिखें बाकी के टैग्स, तो वो उसके अंदर थोड़ा अच्छी तरह से आपको लिखने में समझ आएंगे कि मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ आएंगे। तो अब एक और टैग लगाते हैं, हेड, इस तरह से, और इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। ये भी, इसका भी स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। फिर एक टैब दबा के मैं लगाता हूँ बॉडी, ठीक हो गया, ये हो गया। अब मेन टैग लगाया हमने ये, और उसके अंदर दो टैग्स लगाए हैं ये। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आके इंटर करता हूँ कीबोर्ड से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक और टैग, हेड के अंदर एक और टैग देता हूँ, टाइटल। तो टाइटल का स्टार्ट भी है, एंड भी है, ठीक है। और बॉडी वाले टैग में मैं इंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, स्पेसेस बैक कर दी मैंने, यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब टाइटल के अंदर हम लिखेंगे कोई भी, कुछ भी लिखें, जैसे माय फर्स्ट पेज, इस तरह से लिख दिया। अब इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है, फाइल सेव। सिर्फ टाइटल के अंदर अभी मैंने ये लिखा है माय फर्स्ट पेज, और कुछ भी नहीं है, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो फाइल सेव, इधर आके करते हैं रिफ़्रेश इसको। तो ये देखें बॉडी एरिया, ये वाइट वाला सारा बॉडी एरिया, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर देखे टाइटल आ गया हमारा, माय फर्स्ट पेज, ठीक है। तो आपका सही वर्क कर रहा है। अभी जो चीज़ें हम चाहते हैं ना यहाँ पे बने, वाइट एरिया में यहाँ पे बने, तो वो हमें इस बॉडी एरिया में लगाना पड़ेंगी। जैसे मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाता हूँ, तो हेडिंग के साइजेस होते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है, उससे छोटी H2 होती है, उससे छोटी H3 होती है, ये 6 तक जाते हैं। तो मैं H1 बनाता हूँ, H1, और इसको इसी तरह क्लोज़ भी करना है। सबसे पहले आप इसको क्लोज़ कर लिया करें, और इसके अंदर आप डाटा लिखें। जैसे मैं लिखता हूँ, दिस इज़ सम टेक्स्ट, अपनी तरफ से कुछ भी दरम्यान में लिखें, लेकिन H1 इधर भी होना चाहिए, H1 इधर भी होना चाहिए। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S के साथ भी आप सेव कर सकते हैं, या इधर से आके सेव कर लें। इधर से आके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमारी हेडिंग जो है, दिस इज़ सम टेक्स्ट, आ गई है। अब मैं एक और हेडिंग बनाता हूँ H2 की। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ सम मोर टेक्स्ट, ऐसे लिख देता हूँ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो रिफ़्रेश करने पे आप देखिए कि सम मोर टेक्स्ट उससे छोटी बनी है, तो ये 6 तक जाती हैं। तो मैं एक 6 वाली भी बना लेता हूँ, H6। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया, फाइल सेव, इधर आके रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए ये सबसे छोटी हेडिंग है। तो 6 तक साइजेस होते हैं। इस तरह से आपने हेडिंग्स बनानी है। इसी तरह अब मैंने कुछ पैराग्राफ बनाना है, तो उसके लिए पी टैग इस्तेमाल होगा। बंद करना है इसको, फिर पी, इस तरह से इसके दरम्यान में मैं लिख देता हूँ, एक इंटर कर देता हूँ, पी ऊपर पी नीचे आ गया। यहाँ पे मैं जो लिखूँगा वो मेरा पैराग्राफ बन जाएगा। तो मैं गूगल से कोई डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डमी टेक्स्ट। ऐसे मुझे कुछ खुद से ना लिखना पड़े, तो मैं गूगल से ले लेता हूँ, ताकि वहाँ पे पेस्ट कर लूँ। मुझे टेक्स्ट चाहिए थोड़ा सा,
ताकि उसका मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो ये डमी टेक्स्ट भी मिल जाता होता है गूगल से। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना, यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसको क्लोज ही अब कर देता हूँ। ठीक है, हमारा ये इतना हमने बना लिया था। हम आगे एक पैराग्राफ बना रहे हैं। पैराग्राफ के दरमियान में मैं यहाँ पे आके वो पेस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट। तो ये देखिए पैराग्राफ के अंदर ये पेस्ट हो गया। अब इसको मैं कर लेता हूँ सेव, फाइल सेव। इसको आप कैंसिल कर दिया करिए क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं सब्लिम टेक्स्ट का। तो ये आ जाता है परचेज़ का। फाइल सेव, इधर आके आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए आपका पैराग्राफ भी आ गया, यानी कि आपकी हेडिंग भी आ गई, हेडिंग 2, हेडिंग 6, फिर पैराग्राफ आ गया आपका। अब आप छोटे छोटे ऑपरेशंस और भी कर सकते हैं, जैसे बोल्ड करना, अंडरलाइन करना। तो मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट जो है इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो इधर आके इसको भी करते हैं हम कोडिंग में। तो डमी टेक्स्ट हमारा ये रहा, ठीक है। उधर जो लिखा हुआ हमने देखा था सिंपली के आगे, ये देखिए वो इधर सिंपली के आगे यहाँ पे है। तो इसके इर्द गिर्द बी टैग लगाना पड़ेगा बोल्ड करने के लिए। तो बी बंद करना है इसे, और इधर से आके भी बी, ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। तो इसको सेव करना है आपने, फाइल सेव, और इधर आके आपने रिफ़्रेश करना है। तो ये देखें अभी ये बोल्ड हो गया। डमी को, सिर्फ हमने डमी को किया था तो डमी बोल्ड हो गया। इसको मैं पकड़ के इधर ले जाता हूँ टेक्स्ट ऑफ तक। तो अब देखें बोल्ड के दरमियान में 3 लफ्ज़ आ गए, डमी टेक्स्ट ऑफ। तो फाइल सेव और इधर आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए डमी टेक्स्ट ऑफ बोल्ड हो गया। अभी टाइप सेटिंग इंडस्ट्री को हम अंडरलाइन करते हैं। तो ये देखिए टाइप सेटिंग से पहले मैं लिखता हूँ, अंडरलाइन करना तो यू लिखना है। इसी तरह से एंड पे आके आपने इसको यू, बल्कि वो डॉट से पहले कर देते हैं यू। तो इसको भी सेव करते हैं, अभी सेव, और इधर आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए अंडरलाइन हो गया टाइप सेटिंग इंडस्ट्री। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो ये देखें टाइप सेटिंग इंडस्ट्री जूम हो गया। इसी तरह किसी चीज़ को आइटैलिक करना है तो वो भी हो जाएगा, जैसे हम लोअर इप्सम को करते हैं आइटैलिक। तो कहाँ गया, ये रहा। तो इसके शुरू में आपने आई लगाना है और इप्सम के बाद आई लगाना है। इसको आपने सेव करना है, फाइल सेव, इधर से आकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें आइटैलिक हो गया। इस तरह आपने कुछ हाईलाइट करना है तो वो भी हो जाएगा, जैसे अननाउन प्रिंटर टोका गैली, इसको करते हैं हम मार्क, उससे ये हाईलाइट हो जाएगा। तो अननाउन कहाँ गया, ढूंढना पड़ेगा, ये रहा। इसके शुरू में आपने लिखना है मार्क, और इसके गैली के बाद आपने उसका एंड टैग लिखना है मार्क। इसको सेव करना है आपने, फाइल सेव, तो रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपको हाईलाइटेड मिलेगा, ठीक है, हाईलाइट हो गया। इसी तरह HTML में और भी आप काम कर सकते हैं, जैसे इमेज लगाना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज लगाना। इसको आपने जैसे जैसे अभी मैं परफॉर्म करूँगा इसी तरह आपने करना है, तो आपकी इमेज लग जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए, तो आप गूगल से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैपटॉप, लिखता हूँ लैपटॉप। तो लैपटॉप की इमेज लेते हैं। आपको गूगल से इमेज लेना भी आता हो, जैसे मैं अभी लैपटॉप लिखा गूगल पे तो ये चीज़ें आ गई। अब मुझे इमेजेस में जाना है, ठीक है, इमेजेस में जाना है। तो हम एक लैपटॉप की इमेज लेने लगे हैं यहाँ से। ऐसा करता हूँ कि ये वाली इमेज ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया।
तो ये इमेज जब ओपन हो गई है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, यानी कि सेव इमेज एज कर लेना है। सेव इमेज एज, इसको कहाँ पे सेव करना है इमेज को? तो डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेना है, क्योंकि हमने जो फाइल बनाई थी ना वर्चुअल वाली, वो भी डेस्कटॉप पे बनाई थी, सेव की थी। तो ये इस इमेज को भी डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, और इसको नाम जो है ना वो छोटा दे लें, या फिलहाल मैं इसे ऐसे ही सेव कर लूँ, बाद में इसका नाम छोटा कर लेते हैं। सेव हो गई इमेज। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हमारा यही पेज आ रहा है। तो ये इस तरह से ये हमारा जो पेज है वो ये है। और तो यहाँ पे हम इमेज लगाना चाहते हैं, ठीक है। इमेज हमने सेव कर ली है, वो हमारी आ गई है डेस्कटॉप पे। तो ये हमारे पास इमेज आ गई है जो हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी। अब इसका नाम बहुत बड़ा है, तो इसको नाम जो है ना इसके ऊपर राइट क्लिक करके छोटा कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं। रीनेम वाले ऑप्शन में जाते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ लैब 1 2 3, इस तरह से कोई भी नाम दे देते हैं। अब हमने इमेज हमने HTML फाइल भी डेस्कटॉप पे सेव की थी, इमेज भी आपकी पास ही इधर लैप लैप लैपटॉप वाली इमेज जो है ना वो भी डेस्कटॉप पे ही होनी चाहिए। दोनों चीज़ें सेम इसी डेस्कटॉप पे ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि इमेज किसी और C ड्राइव में, D ड्राइव में कहीं और पड़ी हुई है, इमेज भी इधर ही होनी चाहिए। अब इमेज हमने लगानी कहाँ पे है? इस पैराग्राफ के बाद, यानी ये जितना टेक्स्ट है इसके बाद लगानी है। तो हम उधर भी कोडिंग में भी बाद में जाते हैं। तो हाँ, ये हमारा पैराग्राफ था यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, टैब दबाता हूँ मैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज। इमेज लगानी है तो इसके लिए हमने लिखना है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट IMG, और इसको बंद कर देना है। अब ये सिंगल टैग है, इसका वो एंड वाला स्लैश नहीं लिखना हमने, ये सिंगल टैग है, इतना बस। अब IMG लिखने से क्या इमेज लग जाएगी? नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं, कौन सी लगानी है ये इसको बताना पड़ेगा कि कौन सी इमेज लगानी है। तो उसके लिए आपने IMG के बाद आपने स्पेस देनी है, और आपने सोर्स देना है इसको। तो SRC इक्वल, स्पेलिंग्स का आपने ख्याल रखना है, SRC इक्वल, फिर डबल कोटेशन आपने लगाना है शिफ्ट दबा के, ये इंटर वाले बटन के पास ही होता है कोटेशंस। तो SRC के बाद आपने डबल कोटेशंस लगाने हैं। अब यहाँ पे हमने नाम देना उस इमेज का। तो कौन सी इमेज थी वो? लैप 1 2 3। तो इधर आके हमने लिखना है लैप 1 2 3। और ये एक चीज़ होगी कि हमने इमेज का नाम दे दिया। अब ये कहाँ से पता चल रहा है कि ये इमेज है? तो इसकी टाइप भी लिखना पड़ेगी हमें, कौन सी इमेज है ये। तो इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो आपको यहाँ ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस में यहाँ पे मिलेगा कि कौन सी इमेज है। तो .jpg इमेज है, ये देखिए .jpg लिखा हुआ है, .jpg। तो ये JPG इमेज है। इसको कैंसिल करता हूँ मैं, और वापस आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं .jpg। ठीक है, इतना लिखने से अब करता हूँ मैं इसको सेव, और अब जाते हैं और देखते हैं इमेज लगती है कि नहीं। रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए इमेज लग गई है हमारी। तो ये बहुत बड़ी इमेज लगी है अभी, ठीक है। तो इसको छोटा करते हैं। तो इसके लिए हमें ये करना है कि ये इमेज हमने लगाई थी, इसमें हमने इतना सोर्स दिया था, तो स्पेस दे के एक और चीज़ देते हैं इसको देते हैं विथ इक्वल डबल कोटेशंस, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 500 पिक्सल। फाइल सेव, और इधर आके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए ये इमेज अब 500 पिक्सल्स की आ गई, ठीक है। इसी तरह आप इसको हाइट भी दे सकते हैं, स्पेस हाइट इक्वल 600 पिक्सल्स दे सकते हैं आप, और इसको सेव करें, फाइल सेव, और इधर से आके रिफ़्रेश करें तो हाइट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। हाइट ठीक है, वर्टिकली वो आई थिंक कम हो गई है। तो इसको और कम कर देते हैं, इसको 300 कर देते हैं। फाइल सेव, इधर से आकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए
और कम होगी, हाइट, ठीक है। विड्थ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आपने इमेज लगानी है। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ, ये हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है और ये इमेज जो है फ़र्ज़ करें किसी और फोल्डर में है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, इसका नाम लिख देता हूँ ABC, ठीक है, इंटर कर दिया। ये फ़ोल्डर है और ये इमेज जो है ये मैं इसको इमेज को उठा के इसमें रख देता हूँ। तो ये अब इमेज गई इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, इमेज उस फोल्डर में है, हमारी फ़ाइल इधर है, इमेज फोल्डर के अंदर है। तो अब आके रिफ़्रेश करूँगा तो अब ज़ाहिर है इसको फ़ाइल नहीं मिलनी, क्योंकि इमेज तो मूव हो गई है, किसी और फोल्डर में चली गई है। तो ये देखिए इमेज क्रैक्ड है, यहाँ इमेज नहीं नज़र आ रही। तो अब हमें कैसे इसको बताएं कि भाई इमेज जो है फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमें कोडिंग में भी बताना पड़ेगा कि आप ABC फोल्डर में जाओ, वहाँ पे आपको ये इमेज मिलेगी। तो इधर आके अब आपने लिखना है, इससे पहले लिखना है ABC फोल्डर में जाओ स्लैश फला इमेज, ठीक है। अब सेव करेंगे तो ये इमेज चल जाएगी आपकी, फिर ये देखिए ठीक हो गया, चल गई इस तरह से। अब एक और चीज़ हम पढ़ते हैं वो है लिंक। लिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लिंक क्या चीज़ होती है, अगर आप जाएं VULMS पे जाएं तो आपको वहाँ पे भी लिंक्स मिलेंगे। हर वेबसाइट पे बहुत सारे लिंक्स होते हैं। तो ये देखिए ये VULMS है, तो इस पर क्या क्या लिंक है, ये लिंक है कीप मी लॉग्ड इन, ये लिंक है। जिसके ऊपर भी हाथ वाला निशान आ जाए ना इस तरह से, वो लिंक होता है। जैसे फॉरगॉट पासवर्ड, ये भी एक लिंक है। नोटिस बोर्ड भी एक लिंक है। अब लिंक का फंक्शन क्या होता है कि ये क्लिकेबल होता है, इसको क्लिक करने से कोई और पेज खुलता है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए तो एक और पेज खुल गया है, अभी ओपन होगा, ये देखिए हम एक और पेज पे आ गए हैं जिसके ऊपर कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। ये अब मैं वापस जाता हूँ। तो इस तरह का काम अगर हमने अभी अपने पेज पे करना है तो वो कैसे करेंगे, ये लिंक भी आपको बनाना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इमेज लगाना, लिंक बनाना, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। अपने लिंक्स बनाएं। ये देखिए इमेज के बाद मैं लिंक बनाता हूँ। तो लिंक बनाने के लिए आपने लिखना है लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट E टैग लिखना है, इसको बंद करना है और इसका एंडिंग भी, यानी पे टैग है ये, इसका एंडिंग भी आपने लिख लेना है सबसे पहले, ठीक है, लिख लिया आपने। अब इनके दरमियान में आपने लिखना है कुछ भी लिखें अपनी मर्ज़ी से, आप वो लिख सकते हैं आप, जैसे कि क्लिक हियर टू विज़िट VULMS, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आप इसको करें रिफ़्रेश, तो इमेज के बाद आपको ये नज़र आएगा, ये देखिए क्लिक हेयर टू विज़िट VULMS। अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि हमने एक और टैग आपको बताता हूँ जिसका ना, जो कि लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर मुझे ये देखिए इमेज के फ़ौरन बाद वो आ गया ये वाला। अब इमेज को अगर ऊपर ही रखना है और इस वाले को मैं नीचे यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, तो इमेज और लिंक के दरम्यान में मुझे BR टैग लगाना पड़ेगा। यानी कि इमेज हमारी ये और लिंक ये, तो इसके दरमियान में यहाँ पे मुझे BR टैग लगाना पड़ेगा, स्पेसेस नहीं देनी इसमें। इस तरह से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब रिफ़्रेश, तो ये देखें अब हमारा वो नीचे आया है, ठीक है। एक और BR टैग लगाता हूँ, यानी 2 हो गए। तो अब मैं Ctrl+S के साथ ही सेव करता जाऊँगा आगे नेक्स्ट, क्योंकि उधर से मेन्यू से करना बहुत टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए और नीचे हो गया वो। इसी तरह मुझे लाइन ब्रेक करना है, फर्ज करें इट वाज, ये नई लाइन पे आए, तो इसके लिए भी मुझे उधर लाइन ब्रेक करना पड़ेगा। इट वाज ये रहा, ठीक है। तो इट से पहले BR लगाना है आपने, इसको करना है आपने सेव, फाइल सेव, और इधर से आके आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें
आपका वो इट वाज नई लाइन पे आ गया इस तरह से। तो इसी तरह अच्छा हम थे लिंक पे, लिंक बना रहे थे, ए टैग हमने लगा लिया था, उसके अंदर हमने लिखा क्लिक हेयर टू विजिट VULMS, इसको हमने सेव कर लिया। अब ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है, और ये इसके ऊपर तो हाथ भी नहीं आ रहा अभी, ठीक है, क्लिक भी नहीं हो रहा, ये तो क्लिक ही नहीं हो रहा, ठीक है, ये तो सेलेक्ट हो रहा है। अब इस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको एड्रेस नहीं दिया। जैसे हमने इमेज को दिया था ना कि इमेज लगाने के बाद हमने लिखा था कि फ़लाँ इमेज लगानी है आपने, इसी तरह ये हमने लगा दिया कि इसको आप इसने क्लिक होना है, क्लिक होने के बाद क्या होना है वो हमने इसको अभी बताना है। तो ए के बाद आपने स्पेस देनी है, और यहाँ पे लिखना है आपने HREF इक्वल डबल कोटेशन, यानी जैसे उसको सोर्स दिया था ना इसी तरह इसको एड्रेस देना है। तो हम इसको किस पेज पे लेके जाना चाहते हैं वो दे देना है हमने। तो ये अगर तो कोई वेबसाइट है तो उसका आपने लिखना है HTTPS/ कोटेशन फिर // 2 दफ़ा, और उसके बाद आपने लिखना है vulms.vu.edu.pk, ठीक है, इस तरह से। तो ये इतना एड्रेस है हमारे VULMS का, तो वो हमने लिख दिया। अब इसको करें सेव, तो होगा क्या कि ये चीज़ क्लिक होगी और हमें इस एड्रेस पे लेके जाएगी। तो ये देखें, अभी इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें अभी इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो ये क्लिकेबल है, यानी हाथ आ जाता है, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अभी तो ये हमें VULMS पे लेके जाएगा। क्लिक किया, तो ये देखिए हमें VULMS पे लेके आ गया। अभी वापस भी जा सकते हैं हम, यहाँ से वापस गए, फिर क्लिक करेंगे तो ये हमें उसी VULMS पे लेके जाएगा अगेन, क्योंकि हमने एड्रेस इसको ये दे दिया था ना, तो इसने तो इसी को फॉलो करना है। तो ये देखिए ये वही एड्रेस है, तो ये इस पेज का एड्रेस है। इसी तरह आप और लिंक्स भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और लिंक बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ आए। ए, फिर ए बंद हो गया, फिर मैं लगता हूँ यहाँ पे ट्विटर, या मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ ओपन ट्विटर, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HREF इक्वल https://twitter.com। तो इधर से आकर रिफ़्रेश करें आप पेज को, तो ये देखिए ओपन ट्विटर भी आ गया है, लेकिन ये इकट्ठे आ रहे हैं तो इनके दरमियान में स्पेस इंटर करना है मैंने। तो इनके दरमियान में भी यहाँ पे आके यहाँ पे आके मुझे वो करना पड़ेगा, BR टैग लगाना पड़ेगा। सेव किया मैंने Ctrl+S के साथ, और दूसरे पेज पे गए तो रिफ़्रेश किया, ये देखें अब ओपन ट्विटर पे क्लिक करूँगा तो ये ट्विटर खोल देगा। ये देखिए ट्विटर का एड्रेस आ गया, और अभी ये पेज भी लोड हो जाएगा ट्विटर का, ये देखें, ठीक है। अब वापस चलते हैं। तो इस तरह से आपने लिंक्स बनाने हैं, अपनी फेवरेट वेबसाइट्स का बनाएं, जैसे आप यूट्यूब का बनाएं, फेसबुक का बनाएं, LMS का बनाएं, जो वेबसाइट्स आप विज़िट करते हैं उनके लिंक्स भी बना सकते हैं। इमेज की प्रैक्टिस अच्छी करें ताकि आप इमेज लगा सकें अपने पेज पे। और ये छोटे छोटे यहाँ पे हमने किए थे टैग्स यूज़, उनका इस्तेमाल करिए। तो अभी आप देखें तो हमने कितना कर लिया है। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये देखें हमने इतना किया, ठीक है। इस जितना हमने कर लिया इसको आप अच्छा प्रैक्टिस करें शुरू से लेके, जैसे फ़ाइल हमने बनाई, जैसे हमने डाउनलोड किए सॉफ्टवेयर को, फिर फ़ाइल बनाई, फ़ाइल बनाने के बाद उसमें जो चीज़ें हमने जिस तरह से की हैं वो आपको इस तरह से नज़र भी आ रही है, और इनको आप प्रैक्टिस करिए।